हेलो स्टूडेंट, आपका स्टडी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जैन धर्म की थ्योरी पार्ट को पूरा कवर कराया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने के बाद जैन धर्म दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करे और कॉमेंट करे। अब चलते हैं अपने सवाल पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जैन शब्द किससे बना है। तो ये बना है जिन से, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। किस चीज को जीतने वाला? तो इंद्रियों को जीतने वाला। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो इस प्रकार है: 1 ऋषभदेव, 2 अजितनाथ, 3 संभवनाथ, 4 अभिनंदन, 5 सुमतिनाथ, 6 पद्मप्रभु, 7 सुपार्श्वनाथ, 8 चंद्रप्रभ, 9 सुविधिनाथ, 10 शीतलनाथ, 11 श्रेयांसनाथ, 12 वासुपूज्य, 13 विमलनाथ, 14 अनंतनाथ, 15 धर्मनाथ, 16 शांतिनाथ, 17 कुथुनाथ, 18 अर्सनाथ, 19 मल्लिनाथ, 20 मुनिसुब्रत, 21 नेमिनाथ, 22 अरिष्टनेमी, 23 पार्श्वनाथ एवं 24 महावीर स्वामी। तीर्थंकर का अर्थ संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला होता है। जैन धर्म के संस्थापक तथा पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव आदिनाथ की चर्चा हुई है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी: 1 सत्य बोलो, 2 चोरी न करो, 3 हिंसा न करो, 4 संपत्ति न रखो। भगवान महावीर स्वामी। जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। बाद में इन्हें महावीर जैन कहा जाने लगा। ये वर्ण के क्षत्रिय एवं कुल के ज्ञात्रक थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ के प्रमुख सरदार थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इनके दामाद का नाम जमाली था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन जिया था। उस समय तक उनके पिता का देहांत हो चुका होता है। 30 वर्ष के बाद वे अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर घर गृहस्थी को त्याग दिया। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जरिम्बिका ग्राम के नजदीक ऋजुपालिका नदी के किनारे 1 साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जन विजेता, अरहत, पूज्य और निर्गंध बंधनहीन कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना धर्म केंद्र यानी उनकी अपनी जो विचारधारा थी, उसका प्रचार प्रसार का केंद्र वैशाली को बनाया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने तथा प्रथम महिला अनुयायी चंपा बनी थी। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत और धर्मावधिक भाषा में दिए थे। उनके ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए: 1 सम्यक ज्ञान, 2 सम्यक दर्शन और 3 सम्यक आचरण। उन्होंने बोला कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करो यानी सही ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद उन्होंने बोला कि सम्यक दर्शन प्राप्त करो यानी जो भी चीजों को देखो, अच्छी चीजों को देखो। फिर उन्होंने बोला कि सम्यक आचरण करो, अर्थात अपना आचरण इस तरह सुधारो कि दूसरों को कष्ट न पहुंचे, दूसरों का दिल न दुखे। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़ा ब्रह्मचर्य, जो इस प्रकार है: 1 अहिंसा, हिंसा न करो, 2 सत्य, हमेशा सत्य बोलो, 3 अपरिग्रह, जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा न करो, 4 अस्तेय, चोरी न करो एवं 5 ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी इनके अनुसार ईश्वर नहीं है। वे आत्मा में विश्वास करते हैं। महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कर्मवाद यानी आप जैसा काम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्याद्वाद और अनेकांतवाद है। 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन प्रतिपादक कपिल मुनि से लिया गया है। महावीर स्वामी ने पावा में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की। ये 11 शिष्य गंधर कहे जाते थे। इन 11 गंधरों में केवल एक गंधर सुधर्मन ही महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे थे। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा थे: उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष इत्यादि। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ जाता है, जिससे भद्रबहु अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चले गए थे और स्थूलभद्र जो थे वो मगध में ही रह गए थे। कुछ समय बाद अकाल खत्म हो जाने पर भद्रबहु वापस मगध चले आए। जब वे यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि जो मगध में रहने वाले जैनी लोग हैं, उन्होंने अपनी पूरी विचारधारा ही बदल दिया है। कपड़े पहनने लगे हैं, अलग तरह से रहन सहन शुरू कर दिए हैं। तो इन दोनों में भद्रबहु और स्थूलभद्र में मतभेद हो गया। जब इन दोनों में मतभेद हो गया तो एक संगीति बुलाए और उस संगीति में जैन संप्रदाय 2 अलग अलग उपसंप्रदायों में बंट गया। भद्रबहु के समर्थक दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए।
ये कोई भी कपड़े शरीर पर धारण नहीं करते थे। स्थूल भक्त के समर्थक श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए, यानी ये श्वेत कपड़े पहनने लगे थे। जैन धर्म में दो महत्वपूर्ण संगीतियां हुई थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 322 बीसी में पाटलिपुत्र बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभक्त की अध्यक्षता में हुई थी। इसी संगीति में जैन धर्म दो भागों में बंट गया था। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईसा में वल्लभी गुजरात में कुमारगुप्त II के शासनकाल में देवाधि ऋषि की अध्यक्षता में हुई थी। इस संगीति में आगम ग्रंथ और क्षमाश्रवण ग्रंथों को लिखा गया था। भद्रबाहु ने जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन कल्पसूत्र नामक पुस्तक में किया था। ये संस्कृत में लिखा गया है। थेरापंथी, तेरापंथी, बिसपंथी ये सभी जैन धर्म के उपसंप्रदाय हैं।